बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो इस कायनात का मालिक है, नहायत रहमान और बहुत रहीम है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं, टाइम ज़्यादा लेंगे, इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज की अच्छी बात, डू नॉट एनवे द सक्सेस ऑफ अदर्स, लर्न फ्रॉम इट इंस्टेड। मतलब दूसरों की कामयाबियों के पे हसद ना करें, बल्कि इससे सीखने की कोशिश करें। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरे बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं, उनको सीखें उनसे, बजाय उनसे कि आप हसद करें, उनसे सीखें कि वो कितना टाइम स्टडीज़ को देते हैं, कितना टाइम अपने टाइम टेबल के मुताबिक किस तरह पढ़ते हैं, ताकि आप भी उनका मुकाबला कर सकें। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। लेक्चर शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। जी, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी हम एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके हुए हैं और 1.2 में हमने क्या करना है। 1.2 में हमने सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी एओटा, यानी इन क्वेश्चंस को हमने प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करना है और आपने एक कम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसको वैल्यूज़ को लिखना है। ये कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म है और बेसिकली ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। 2 + 5 एओटा, 3 माइनस जी एओटा, ये एक अलग से कम्प्लेक्स नंबर है। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, जैसे दो क्वेश्चन एडिशंस के हैं, दो सब्ट्रैक्शन के हैं, देन देयर इज़ अ मल्टीप्लिकेशन एंड देयर इज़ अ डिवीजन। तो बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपने कैसे ऐड करना है, माइनस करना है, सब और मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये चीज़ें हम इस क्वेश्चन में के अंदर सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान चीज़ है, सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि आपने, ये कौन सा पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है, और ये कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट्स को हमने रियल पार्ट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के अंदर प्लस माइनस कर सकते हैं, और दोनों को मिला के लिखेंगे तो कम्प्लेक्स नंबर में आपका आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों क्वेश्चन एडिशंस के हैं। बाकी इसमें रूल्स जो हैं वो अलजबरा के और इंटीजर्स के लगते हैं। जो अलजबरा में आप प्लस माइनस करते थे उनको हमेशा याद रखा करें। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे -3x प्लस 2x है, तो व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे आप, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर -3x -2x है तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि साइंस हमारे पास क्या है, सेम है। और हमेशा साइन कौन सा लगाते हैं, वो लार्जर वैल्यू का आप यहाँ पे लगाते हैं। इसी तरह -3x प्लस 2x, आप क्या करेंगे, द साइंस आर डिफरेंट, तो व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन आप बड़ी वैल्यू का लगाएंगे। आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1x। अगर मैं इसको लिख दूं +3x -2x, अगेन द सेम थिंग, दोबारा वही काम करेंगे। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइंस आर डिफरेंट, और साइन अब बड़ी वैल्यू का प्लस हो गया है तो हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे और ये 1 हम नहीं लिखते। ये बिल्कुल बेसिक से रूल्स हैं जो आप अलजबरा में ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। तो जस्ट रिवीजन, एक रिफ्रेश आपके माइंड को किया है कि ये चीज़ें हम इसमें बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। और एक छोटी सी बात, ये छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आपको मैथ की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप ये सारा अमल जो है कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हैं। यानी प्लस माइनस के अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कि इसको प्लस करना है माइनस करना है, तो छोटा सा कैलकुलेटर अपने पास रखें और 3 + 2 -3 - 2 लिख के उसको इक्वल टू का बटन दबाएं तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इसको प्लस करना है, साइन कौन सा लगाना है। तो एज ए मैथ का काम करते वक्त मैथ की क्लास में, वीडियो में और पेपर में अपना कैलकुलेटर अपने साथ ज़रूर रखा करें, तो आपका काम बहुत आसान होता है। चलें स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हम दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करें, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने दोनों वैल्यूज़ को, कम्प्लेक्स नंबर्स को ओपन कर देना है। ये आपका z है, 2 नहीं है, ठीक है जी। अब रियल पार्ट आपके पास क्या है, 2 और 3, दोनों को हम रीअरेंज कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। 2 + 3, आपने रियल पार्ट्स को अलहदा कर लिया और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आपने अलहदा कर दिया। अब 2 + 3 सिंपल, एवरीबॉडी नोज 5। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एओटा कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या रह गया, 5 - z। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगेन प्लस, तो आप क्या करेंगे, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे
इज इक्वल टू -3 एओटा प्लस 9 प्लस 2 एओटा। अब अगेन हम रीअरेंज कर लेंगे, रियल नंबर्स को हम साथ साथ कर लेंगे और इमेजिनरी वैल्यूज़ को हम साथ साथ कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे ताकि हमें काम करने में आसानी हो जाए। अब 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25। अब दोनों एओटा वैल्यूज़ हैं, मतलब हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 3 एओटा में से हमने 2 एओटा माइनस किया, आपके पास क्या आंसर आ गया, माइनस एओटा। ये यही वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन को देखें, इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। अब माइनस क्या करता है, माइनस ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देगा। 9 माइनस टा -7 एंड माइनस माइनस +3 एटा। बाकी काम आपने वही करना है, 9 -7 -2 एटा +3 एटा। तो 9 में से 7 माइनस किया, क्या बचा 2, और यहाँ पे बड़ी का साइन क्या है प्लस, और 3 एटा में से 2 एटा माइनस किया तो आपका आंसर आ गया प्लस एटा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपने सबट्रैक्ट करना है, और जब हम ब्रैकेट के साथ हम इसको ओपन करते हैं तो ये साइन चेंज कर देगा। 11 प्लस 9 एटा -9 एंड माइनस माइनस +7 एटा। अब रियल नंबर्स क्या है हमारे पास, 11 -9 +9 एटा +7 एटा। ठीक हो गया जी। 11 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। 9 + 7 इज इक्वल टू 16 एटा। ठीक है जी। चले नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ दोनों कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में क्या था, माइनस था। यहाँ पे दोनों के दरमियान ब्रैकेट्स है, और ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है। इसका मतलब कि हम इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, पहले हम 3 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 -3 एओटा +4 एओटा इंटू 2 -3 एओटा। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करें, यानी पहले 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 4 एओटा को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब आप प्रैक्टिस कर चुके हैं और आप एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि 3 को आपने पहले दोनों से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन बेहतर है कि ये स्टेप आप लिख लिया करें, फिर गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती। अब हम मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 -9 एओटा +4 2 8 एओटा -4 3 12, और एओटा को आपने एओटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, एओटा स्केयर। और आपको पता है कि एओटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के, यानी यहाँ पे क्या वैल्यू लिखूंगा, -1। तो 6 -9 एओटा +8 एओटा -12 इंटू -1। ठीक हो गया। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 -9 एओटा +8 एओटा -12। अब रियल नंबर्स को अलहदा कर दें। 6 +12 -9 एओटा +8 एओटा, तो 6 + 12 18, और यहाँ से आपने इसको माइनस किया, 18 माइनस एओटा आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब ये कंप्लीट स्टेप्स हैं, आप इसको यहाँ पे भी सॉल्व करके लिख सकते थे, यानी कि अब 9 एओटा इसको हम एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं, यहाँ सॉल्व करके लिखते जाएं या लिखते जाएं आखिर में जाके सॉल्व कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन यहाँ मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करेंगे, पहले 5 को आप दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 4 एओटा, उसके बाद -2 एओटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 4 एओटा। मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 एंड 5 4 20 एओटा, -3 2 6 एओटा, एंड माइनस माइनस प्लस 4 2 8 एओटा स्केयर। ठीक हो गया जी। अब एओटा स्केयर किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू -1। अब इसको यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक स्टेप और चला लेते हैं ऐसे ही। 20 एओटा -6 एओटा +8 इंटू -1। ठीक है जी। तो यहाँ पे 15, इन दोनों को हम इमेजनरी पार्ट है हम ऐड कर सकते हैं, -26 एओटा -8। अब रियल पार्ट में हमारे पास 15 और 8 है, तो 15 -8 -26 एओटा 7 -26 एओटा।
ठीक हो गया जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपने एडिशन भी सीख ली, आपने सब्ट्रैक्शन भी सीख ली और आपने मल्टीप्लिकेशन भी सीख ली। अब हम सीखेंगे डिवीजन। कम्प्लेक्स नंबर्स में डिवीजन्स कैसे करते हैं। और डिवीजन में आपको पता है जब 3 डिवाइडेड बाई 2 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 3/2। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। वो आपके पास क्या बन जाएगा, 3 माइनस 5 एओटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 एओटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप रैशनल नंबर्स जो रैशनलाइज करते हैं वो वाला फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। यानी इसको हमने इसी के जो वैल्यूज़ का साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम साइन क्या कर देंगे, 2 + 4 एओटा, और अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, ये स्टेप अब आपने सब में करना है। अब आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर तो उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था वैल्यूज़ को, इसी तरह हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे जो है ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, कौन सी, a + b मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी एंड डेट इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये देखें 2 + 4 एओटा, 2 माइनस 4 एओटा एंड 2 + 4 एओटा। तो इस पे आप ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी 3 माइनस 5 एओटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 4 एओटा और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, 2² माइनस 4 एओटा स्क्वायर। ठीक है जी। अब ऊपर वही पहले 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 4 एओटा माइनस 5 एओटा इंटू 2 + 4 एओटा। क्वेश्चंस आसान है, सिर्फ स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, कोई बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, बेसिक से रूल्स इसमें अप्लाई हो रहे हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एओटा स्क्वायर, और एओटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे -1। ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 2 = 6 + 3 4 = 12 एओटा माइनस 5 2 = 10 एओटा -20 एओटा स्क्वायर। यानी 3 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 एओटा का आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया जी। और नीचे आपके पास क्या आ गया 4 - 16 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा -1। ठीक है। ऊपर आप जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको अलहदा कर दें, लेकिन पहले आप एओटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस। अब 12 एओटा माइनस 10 एओटा क्या बचा आपके पास +2 एओटा, और यहाँ पे 20 के साथ आपके पास क्या आ गया -1 डिवाइडेड बाय ये माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास +4 + 16। ठीक है जी। अब 6 यहाँ पे फिर आप इसको सॉल्व कर लें, 6 + 2 एओटा माइनस माइनस प्लस 21 ज़ा 20/20। अब ये भी आपके पास 20 आ गया। ठीक है जी। अब 20 और 6 दोनों रियल पार्ट्स हैं, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 20 + 6 = 26 + 2 एओटा/20। ठीक है। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आपने इसको कन्वर्ट करना है, आपने इसको कम्प्लेक्स नंबर में करना है, यानी रियल पार्ट को आपने अलहदा करना है और इमेजिनरी पार्ट को आपने अलहदा करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिस तरह क्वेश्चन हमारे पास होता है 6 + 7/11, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 6/11 + 7/11, यानी डिनोमिनेटर को हम दोनों वैल्यूज़ के नीचे रिप्लेस कर देते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं। क्या हो जाएगा 26/20 + 2 एओटा/20। ठीक हो गया जी। नहीं 20 को दोनों साइडों पे आपने दोनों डिनोमिनेटर्स के अंदर अलहदा कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 13 ज़ार 2 10 ज़ार और 2 1 ज़ार 2 2 10 ज़ार। ये दरमियान में प्लस है, इसलिए हमने इसको ये अलहदा वैल्यू है, ये अलहदा वैल्यू है। हम यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे, कुछ स्टूडेंट यहीं पे कटिंग कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया 13/10 + एओटा/10। रियल पार्ट को आपने अलहदा कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को आपने अलहदा कर दिया।
ठीक हो गया जी। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर जो हम कर चुके हैं उसी को हम करेंगे। पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। 5 + 2 एओटा ओवर 6 - 3 एओटा। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे आपके पास माइनस है, अब साइन चेंज करेंगे। 6 + 3 एओटा एंड डिवाइडेड बाय 6 + 3 एओटा। मल्टीप्लाई कर दें। 5 + 2 एओटा मल्टीप्लाई बाय 6 + 3 एओटा डिवाइडेड बाय, और नीचे आपके पास वही आइडेंटिटी लगी आपकी a² - b², मतलब स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट वैल्यू एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकंड वैल्यू। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप इसको और इसको अलग-अलग कर देंगे। 5 होल ब्रैकेट 6 + 3 एओटा एंड प्लस 2 एओटा इंटू 6 + 3 एओटा। ठीक है जी। ये वही काम जो पिछले 3-4 क्वेश्चन से हम मुसलसल कर रहे हैं। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 36, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे क्या आ गया एओटा स्क्वायर, और एओटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे -1। यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं। 5 × 6 = 30 - 5 × 3 = 15 एओटा। 2 एओटा को से मल्टीप्लाई करें। 6 × 2 = 12 एओटा और 3 × 2 = 6 एओटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 36, और यहाँ पे एओटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया -1। इसी तरह हम यहाँ पे एओटा स्क्वायर है, यहाँ पे भी हम -1 रिप्लेस कर देते हैं। 30 + 15 एओटा + 12 एओटा + 6 × -1 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 9 1 ज़ार 9। ठीक है जी। अब ये आपका क्या हो गया -6, और -6 को आप यहाँ पे रियल नंबर के साथ आप लिख लेंगे। 30 - 6 इमेजिनरी पार्ट को आप अलहदा कर देंगे। 15 एओटा + 12 एओटा डिवाइडेड बाय 37। ट्यों लाइन टेढ़ी हो गई जी। रियल पार्ट को सॉल्व करें। 30 - 6 क्या आपके पास आ गया 24, और इसको हमने ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 27 एओटा डिवाइडेड बाय 37। अब आपने क्या करना है, अब आपने 37 कैसे आया भाई, क्या एडिशन है आपकी। 36 + 9 क्या होगा 45, तो यहाँ पे भी आप कर देंगे 45। ठीक हो गया जी। अब वही काम कि आपने डिनोमिनेटर को रियल पार्ट के साथ अलहदा कर देना है, इमेजिनरी पार्ट के साथ आपने अलहदा कर देना है। क्या हो जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 27 एओटा ओवर 45। ठीक हो गया। अब ये सिंप्लीफाई होता है जी, बिल्कुल होता है। 3 के टेबल पे होता है। 3 8 ज़ार और 3 15 ज़ार, 3 9 ज़ार और 3 15 ज़ार, और मज़ीद ही होता है 3 3 ज़ार और 3 5 ज़ार। यानी आंसर आपके पास क्या आएगा 8 3 ज़ार 24 ओवर 15 3 ज़ार 45 प्लस 3 ओवर 5 एओटा। ये आपका कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपने इसका आंसर लिख दिया। ठीक हो गया जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स क्या चीज़ है, ये आप क्लास में पढ़ते रहे, पहले भी आप पढ़ चुके हुए हैं। आसान लफ्ज़ों में हम बता देते हैं। पहले मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ एडिटिव इनवर्स है क्या। जैसे 6 है तो इसमें मैं +6 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मैं इसमें क्या नंबर ऐड करूँ कि इसका आंसर 0 आ जाए। मैं इसके अंदर डेफिनेटली -6 करूँगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। इसी तरह एक मेरे पास वैल्यू है -11, इसको मैंने 0 करना है तो मैं क्या ऐड करूँगा +11, तो क्या आंसर आ जाएगा 0। यानी कोई भी दो वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करें उसका आंसर 0 आ जाए तो ये वैल्यू उस वैल्यू का एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। ये सिंपल आप करते हैं, डेफिनेशंस हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे अगर आप देखें कम्प्लेक्स नंबर में वही लिखा हुआ है सारा कुछ। फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर जी देयर एग्जिस्ट, यानी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं। एग्जिस्ट और जी का वर्ड इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आप यूज़ करेंगे। सच डैट कम्प्लेक्स नंबर -z सच डैट, मतलब अपने उसी का उसने साइन चेंज कर दिया है। यानी z और -z को अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0। यानी आसान वर्ड्स में हमने क्या करना है, हमने इनके साइन चेंज कर देने हैं और हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो वो उसका क्या हो जाएगा
एडिटिव इनवर्स। जैसे हम पहला स्टेप इसमें हम क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल टू 3 + 2 एटा। अब आपने इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, ठीक है, तो हम इसका एडिटिव इनवर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लें एडिटिव इनवर्स ऑफ z। क्या करेंगे, हम इनके साइन चेंज कर देंगे। 3 का साइन क्या है प्लस, हम इसको क्या कर देंगे माइनस, +2 एटा का साइन क्या है प्लस, तो हम इसको क्या कर देंगे -2 एटा। इतना सा काम था इसका। तो आगे भी हम इसी तरह कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल टू, क्या हमारी वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 एटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स हम लिख लेते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ z। क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा -4 और ये माइनस आपके पास क्या हो जाएगा +3 एटा। ठीक है जी, कितना आसान चीज़ है। अब यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 5 - 7 एटा। यहाँ पे फिर आप लिखें एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो ये आपका क्या हो जाएगा -5 + 7 एटा। यानी जस्ट आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का आपने साइन चेंज करना और कुछ भी नहीं करना आपने। अगेन यहाँ पे बेशक वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट z इज इक्वल टू -2/3 + 5/4 एटा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +2/3 और ये आपके पास क्या आ जाएगा -5/4 एटा। ये आपका क्या हो गया जी, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अगर हम अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये मेरा ख्याल है नेक्स्ट चैप्टर में हम लेक्चर में कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के कर लिया ये कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलें, ये आप अमल पहले भी कर चुके हुए हैं। अब अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ आएँ तो पहले उसको देख लें। अगर मेरे पास 7 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका होगा 1/7। यानी उसका रेसिप्रोकल जो होगा उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए 1। सिंपल। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो यहाँ पे देखें, फॉर एनी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर w सच दैट w इज इक्वल टू 1। यानी किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको 1/7 भी कह सकते हैं और 7 × 7 की पावर -1 भी कह सकते हैं, ये कुछ भी लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका आंसर इससे क्या आना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए। ठीक हो गया जी, करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट इसका भी। पहला क्वेश्चन है 4 + 5 एटा। तो क्या करेंगे पहले स्टेप में, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लेट z इज इक्वल टू 4 + 5 एटा। अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसको z इनवर्स में चेंज करना है, यानी इसको रेसिप्रोकल में चेंज करना है। सिंपल आप कह सकते हैं 1/z इज इक्वल टू 1/4 + 5 एटा। ठीक है, यानी इसको आपने रेसिप्रोकल कर दिया 1/z यानी 1/4 + 5 एटा। सिंपली फ्रैक्शन फॉर्म में आपने इसको कर दिया। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया है तो अब हमने क्या करना है, अब इसके हमने मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करके। +5 एटा मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 4 - 5 एटा, और नीचे भी आप क्या लिखेंगे 4 - 5 एटा। ठीक है, आगे आप इसको सॉल्व कर लें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा 4 - 5 एटा, और नीचे आपके पास कौन सी आइडेंटिटी बनती है, a² - b²। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4² - 5 एटा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 - 5 एटा ओवर 4 4 आर 16 -5 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और उसके साथ क्या आ जाएगा एटा स्क्वायर। और एटा स्क्वायर के साथ हम क्या लिखेंगे, हम एटा की जगह स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास -1। ठीक हो गया जी, आगे आप इसको सॉल्व कर लें। 4
माइनस 5 एटा ओवर 16 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 25, तो 4 प्लस 5 एटा ओवर 41। ठीक है, अब आपने इसको सॉरी माइनस, तो यहाँ पे आपने इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर देना है और रियल पार्ट को अलहदा कर देना है। मीन्स 4/41 माइनस 5 एटा ओवर 41, ये आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अब 4 पार्ट्स हैं, चारों आपने इसी तरह करना है। पहला स्टेप क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/, करके लिखेंगे। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। उसके बाद सिंपली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। हर क्वेश्चन में सेम यही स्टेप्स, यही लाइंस आपकी चलेंगी, वैल्यूज आपकी बदलती जाएंगी। लेट z इज इक्वल टू 6 + 2 एटा, तो देन z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू 1/6 + 2 एटा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से बोलें, मल्टीप्लाई बाय 6 - 2 एटा एंड 6 - 2 एटा। ठीक हो गया जी। अब नीचे वही आपकी आइडेंटिटी बन गई, a² - b²। तो 6 - 2 एटा डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 6² - 2 एटा²। तो 6 - 2 एटा ओवर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 2 ज़ार 4 एटा स्क्वायर, और एटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखते हैं -1। अब तो रातों को भी आपको एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 याद आता होगा, इतना ज़्यादा ये वर्ड रिपीट होगा और अभी कंटिन्यूसली इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, चलती रहेंगी ऐसे ही जी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 2 एटा ओवर 36 माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 4, तो 6 - 2 एटा ओवर 36 + 4 आपके पास क्या हो गया, इसको सॉल्व किया तो 40। अब रियल नंबर्स को अलहदा कर दें और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर दें, तो 6/40 - 2 एटा ओवर 40। अब आप इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में कर देंगे, वो आपको करना आता है। 2 के टेबल पे 3/20 माइनस एटा ओवर 20, ये आपका आंसर आ गया। एटा को लहदा लिखना है तो आप यहाँ पे 1/20 के साथ भी एटा लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सेम वही मेथड, वही चीज़ें। लेट z इज इक्वल टू 7 - 3 एटा, तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू 1/7 - 3 एटा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 3 एटा एंड 7 + 3 एटा। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 + 3 एटा, और यहाँ पे आपने किया तो a² - b की जब आइडेंटिटी लगी तो 7² - 3 एटा²। 7 + 3 एटा डिवाइडेड बाय 49, 3 का स्क्वायर 9, और साथ क्या आ गया एटा²। तो एटा² की जगह पे हमने क्या लिखना है, एटा² की जगह पे हमने लिखना है -1। तो 7 + 3 एटा ओवर 49 -9 इंटू -1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 7 + 3 एटा ओवर 49 + 9 1 ज़ार 9, तो 7 + 3 एटा ओवर 58। अब आप दोनों को रियल पार्ट्स के साथ कर दें और इमेजिनरी को अलहदा कर दें। 7/58 + 3 एटा ओवर 58, ये आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपने अलहदा कर दिया। चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या है, अब तो आपको भी याद हो गया होगा। लेट z इज इक्वल टू 5² -4 एटा, तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू 1/5 - 4 एटा, 5²। ठीक है जी। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने साइन चेंज करके, यानी 5² + 4 एटा डिवाइडेड बाय 5² + 4 एटा। 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ वैल्यू आपके पास आ गई, और नीचे आपकी आइडेंटिटी बन गई 5²
माइनस 4 एओटा स्केयर। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को कुछ भी नहीं करेंगे हम, इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और स्केयर से स्केयर रूट हमेशा कट जाता है। क्या रह गया 5 माइनस 4 ज़ा 16 और एओटा स्केयर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एओटा स्केयर की जगह पे हम लिख देंगे -1। ये 5 माइनस 16 इंटू -1। तो अब आपके पास क्या वैल्यू बन गई, ऊपर वाली वैल्यू को तो हमने छेड़ना नहीं है, तो नीचे आपके पास 5 माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 21। तो 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 एओटा डिवाइडेड बाय 20, मैंने पहले ही प्लस कर दिया, वाह भाई वाह। 16 आना था, अब 16 और 5 अब यहाँ पे आप उसको ऐड करेंगे तो आपके पास 21 आ गया। रियल पार्ट को आप अलहदा कर दें, 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 21 प्लस 4 एओटा डिवाइडेड बाय 21। तो ये आपका क्वेश्चन रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों अलहदा अलहदा हो गया। इसको बेस्ट वे लिखने का क्या है, 5/21 प्लस 4/21 और एओटा को आप हमेशा अलहदा करके लिखें। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप 1.1 सीखना चाह रहे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा।